टॉपिक इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा ना, इम्पॉर्टेंट किस तरीके से है कि अभी हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि हमने टेबल्स क्रिएट किए ना डेटाबेस के अंदर, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ डेस्कटॉप वाली, ठीक है। तो अब हम क्या करने जाएंगे कि हम उन्हीं टेबल्स को आपस में ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो टेबल्स में को ज्वाइन करने के लिए किस तरह हमने ज्वाइन करना है ये भी मैं इंशाल्लाह आपको इसी लेक्चर में बताऊंगा। उसके बाद हमारा एक इम्पॉर्टेंट है डेटाबेस सिक्योरिटी का टॉपिक है, वो भी हम कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, जैम सर्वर जिन्होंने इंस्टॉल किया वो इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपको प्रैक्टिकल समझ आना है। मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, अपाची नेटवर्क स्टार्ट किया, माई एसक्यूएल और ये स्टार्ट किया। अच्छा, प्रैक्टिकली वर्क जो है ना डेटाबेस में वो एसक्यूएल में ही होता है, ठीक है। ज़्यादातर आपकी डाटा जो कोर्स आउटलाइन है, जो उसमें पॉइंट्स लिखे हैं, उसमें एक ज्वाइन का जो है वो लास्ट में एक टॉपिक उन्होंने लिखा हुआ है, मेंशन किया कि सबसे पहले इनको आपस में टेबल्स को ज्वाइन करना सिखाएं। तो ये चीज़ अब आज आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है, कि दो टेबल्स को कैसे ज्वाइन किया जाता है। ये इन सारी चीज़ों के बारे में मैं पहले प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि कंट्रोल पैनल पे किस तरह जाना है, लोकल होस्ट जो है वो किस तरह स्टार्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं दोबारा, मैंने अपाची और माइस्क्यूएल स्टार्ट किया और यहाँ से मैंने एडमिन पैनल ऑन किया, ठीक है। तो यहाँ से अब ये एडमिन पैनल ओपन हो चुका है, ये आपके सामने है। मैंने लास्ट लेक्चर में कॉलेज की डाटाबेस बनाई थी, उस डाटाबेस के अंदर मैंने टेबल्स बनाए थे। बताया था ना मैंने कि भाई हमने मतलब पहले 3 टेबल बनाए थे, उसमें फिर 2 एडिशनल और टेबल बनाने पड़े। हमें एक एडमिनिस्ट्रेटर का भी टेबल बनाना पड़ा और हमें एम्प्लॉय का। अब हमारा मेन जो है ना टेबल जिसको हम ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो स्टूडेंट और कोर्स का होगा, ठीक है। तो पहले देख लेते कि ज्वाइन जो एसक्यूएल है वो क्या काम करती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में है तो पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जब आप काम करेंगे बैक एंड पे जाकर, ठीक है, कभी भी देखिए कंप्यूटर की जो फील्ड है ना, कंप्यूटर साइंस की फील्ड, ये प्रैक्टिकल वर्क मांगती है, ठीक है। इसमें प्रैक्टिकल मोस्टली वर्क प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल भी साथ है, लेकिन आपने प्रैक्टिकल सीखना है, ठीक है। कंपनीज में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, इवन आप गवर्नमेंट भी एम्प्लॉय में अगर आपकी जॉब होती है तो आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर काम प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, ठीक है। ऑफिस वर्क अब हमारे पास मैनुअल नहीं रहा, अब सारा कंप्यूटराइज्ड हो चुका है। डेटाबेस हमारी बन चुकी है हर एक इंस्टीट्यूशन की, उस डेटाबेस के अंदर बैक एंड पे यही माई पीएचपी एडमिन है, तो उसी में आप लोगों को काम करना पड़ेगा। एंट्रीज आपने डेटाबेस के अंदर ही करनी होगी, ऐसे नहीं है एक्सेल खोल लिया उसके बाद ऑफिस वर्ड ओपन कर ली, नहीं, क्योंकि आपकी प्योर फील्ड कंप्यूटर से रिलेटेड है तो आपको काम उनमें नहीं बल्कि इसमें करना होगा, ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको जो है वो डेफिनेशन के हवाले से बता देता हूँ सबसे पहले, उसके बाद फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन इसकी सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास डेफिनेशन क्या है। और जॉइन एसक्यूएल टॉपिक की मैं हेडिंग दे देता हूँ, वाइट बोर्ड पे मुझे जाना होगा और यहाँ से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ जल्दी से। मैंने यहाँ से जॉइन एसक्यूएल ये टॉपिक है और मेन टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बन के आ जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेफिनेशन के हवाले से अगर आप देखना चाहें तो ये डेफिनेशन के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। मैंने इसको इस तरह किया, ओके जी। डेफिनेशन इसकी क्या कहती है, कलर में चेंज कर देता हूँ यहाँ से इसका, और ये है ब्लू, ठीक है। अच्छा, अब डेफिनेशन लिखते हैं। मेन डेफिनेशन इसकी ये है, अगर आप स्टार्ट करेंगे अ ज्वाइन, ये कैपिटल लिख लिया, ज्वाइन कैसे लिया, ए भी ना लिखने ना चाहे ना लिखें, अ ज्वाइन क्लॉज, बेसिकली इसको क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता इसका, एक क्लॉज टाइप होता है जिसके कुछ मीनिंग प्री डिफाइंड मीनिंग होते हैं। तो ज्वाइन क्लॉज इज यूज्ड टू ज्वाइन या टू कंबाइन, दोनों तरीके से लिखे, क्योंकि ज्वाइन पहले आ चुका है तो यहाँ मैं अब कंबाइन का वर्ड लिखूंगा, कंबाइन। अच्छा, अब क्या करना है, किसको कंबाइन करने जा रहे हैं, रोज को, ठीक है, रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही टेबल्स को ज्वाइन करेंगे, 2 से ज्यादा टेबल्स को भी हम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अ ज्वाइन क्लॉज इज यूज्ड टू कंबाइन रोज फ्रॉम 2 और मोर टेबल्स। अच्छा, ये जब टेबल्स करेंगे, अब इसकी एक मेन, इसका एक आगे कंटेंट पॉइंट आता है, बेस्ड ऑन अ रिलेटेड कॉलम between
अच्छा, अब रिलेटेड कॉलम किन के दरमियान होना चाहिए? टेबल्स के दरमियान, तो बिटवीन देम लिख देंगे। दोबारा डेफिनेशन मैं कर देता हूँ। अ ज्वाइन क्लॉज इज यूज्ड टू कंबाइन रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल। दो या दो से ज्यादा टेबल्स को अगर हमने उनकी रोज को ज्वाइन करना है तो हम ज्वाइन एसक्यूएल की जो है वो स्टेटमेंट यूज करते हैं, यानी कि ज्वाइन क्लॉज को यूज करते हैं। अब ये बेस्ड किस पर करती हैं? उनके कॉलम्स पर। अगर सेम कॉलम्स होंगे उन दोनों टेबल्स के, तब ही रोज जो है उनकी आपस में ज्वाइन करेंगे, ये याद रखिएगा। उसके अलावा फिर आपकी जो है वो ज्वाइन स्टेटमेंट नहीं वर्क करेगी, एरर आएगा। अभी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने इसका प्रैक्टिकल वर्क सीखना है। ठीक है, यहाँ से मैं इसकी डेफिनेशन को सेव भी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने सेव कर लिया। अब मैं दोबारा आपको जो है वो प्रैक्टिकल वर्क की तरफ लेके जाता हूँ, यानी कि एसक्यूएल के थ्रू मैंने आपको अब काम सिखाना। अच्छा, ये हमने कॉलेज की डेटाबेस बना दी। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं स्टूडेंट और कोर्स के टेबल को आपस में ज्वाइन करना चाहता हूँ, यानी कि इनकी रोज को आपस में ज्वाइन करना चाहता हूँ। होता क्या है एक्चुअली? अच्छा, होता ये है कि अगर मैं किसी टेबल में से कोई डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, कहीं से निकलवाना चाहता हूँ, तो मुझे उससे रिलेटेड दूसरे टेबल में से भी जो है वो टेबल की ज़रूरत पड़ सकती है, उसकी डाटा की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसके हवाले से फिर हम क्या करेंगे, हमने करना क्या है कॉलेज की डेटाबेस में कि यहाँ पर आपने एसक्यूएल पे क्लिक करना है। स्ट्रक्चर को नहीं देखना, स्ट्रक्चर में तो सिर्फ टेबल्स का नेम बताएगा। एसक्यूएल के अंदर आपका काम बनेगा। ठीक है, एसक्यूएल के अंदर क्या काम करेगा? फॉर एग्जांपल, मैं दो टेबल्स को ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, उनकी कॉलम्स को। पहले कॉलम्स को देखेंगे, उसके बाद हमारे पास जो कोर्स है ना, मैं आपको वन बाय वन दिखा भी देता हूँ साथ में। चलो साथ में देख लेते हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास कोर्स में है, कोर्स में हमारा पहला कॉलम है रोल। रोल नंबर लिखना था लेकिन मैंने इसे रोल लिख दिया। नेम, कोर्स नेम और कोर्स कोड, ये हमारा कोर्स में आ गया। अब स्टूडेंट कॉलम में क्या है? रोल नंबर, या जैसे नेम, कॉन्टैक्ट और एड्रेस, ये इनके कॉलम्स के नेम हो गए। अच्छा, अब ये देखिएगा कि हमारे पास जो रोल नंबर यानी कि रोल है, ये दोनों में सेम है, यानी कि अगर अब मैं इसको आईडी नंबर भी करना चाहूँ तो ये भी कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं अभी स्टूडेंट के टेबल में से हूँ तो मुझे रोल नंबर ही करना पड़ेगा। अच्छा, ये रोल नंबर और इस कोर्स का सेम है दोनों का। ठीक है, मतलब जो स्टूडेंट इस टेबल में, कोर्स के टेबल में, वही स्टूडेंट सारे जो है वो स्टूडेंट के टेबल में भी हैं। उनकी जो पहला कॉलम है यानी कि उनकी जो प्राइमरी की है वो जो है वो सेम है। अच्छा, ये मेन इसका थीम होना चाहिए कि इनकी प्राइमरी की जो है वो सेम होनी चाहिए। अब मैं दोबारा कॉलेज की डेटाबेस में, तो यहाँ से आपने एसक्यूएल पे जाना है। अच्छा, एसक्यूएल पे जाने के बाद ये तो इसका टेबल्स का नेम आ गया ना, इन्हीं टेबल्स की में रहते हुए, यानी कि इसी डेटाबेस में रहते हुए इस कोर्स और स्टूडेंट को ज्वाइन करवाना है आपस में। तो ज्वाइन की स्टेटमेंट कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये आप लिखेंगे नीचे। आपको मैं दो टेबल्स बना कर दूंगा सामने उस जो है थ्रेटिकल पेपर में। आपने मुझे उसकी जो है ना वो एग्जैक्ट सिलेक्ट जो है ना ज्वाइन की स्टेटमेंट मुझे आपने बता। अच्छा, ये कैसे करते हैं? सबसे पहले आपका टेबल का नेम आएगा, फिर उसके बाद कॉलम नंबर आएगा या कॉलम नेम आएगा। ठीक है, उसका सिंटैक्स बता रहा हूँ मैं। सिंटैक्स के लिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप मुझसे स्क्रीन शेयर यहाँ से करना चाहिए। अच्छा, इसका सिंटैक्स भी देख लेते हैं, इसका मेन सिंटैक्स है क्या, ताकि समझ आ जाए। इससे ना हो कि आप जब सिंटैक्स लिखने लगे तो वो उसके बारे में आप क्लियर ना हो। सिंटैक्स यानी कि जो उसका रूल है लिख राइट करने का, वो क्या है? यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैंने ब्लू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये लिखो। अब मैंने क्या करना है, पहले मैंने सिलेक्ट की स्टेटमेंट यूज करनी है। ठीक है, सिलेक्ट आप कैपिटल में लिखेंगे। सिलेक्ट क्या करेंगे? सबसे पहले टेबल का नेम। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? टेबल नेम। अब उसके बाद टेबल नेम के बाद आप डॉट यूज करेंगे। डॉट यूज करने के बाद फिर उसी टेबल में जो कॉलम नंबर होगा वो आप राइट करेंगे, यानी कि कॉलम नंबर मैं पूरा लिख देता हूँ। चलो, कॉलम नेम, कॉलम नंबर, एग्जैक्टली जो मर्जी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ कॉलम नेम मैंने लिख दिया, यहाँ फॉर एग्जाम्पल अंडरस्कोर लगा देता हूँ, या कॉलम नंबर। सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज करेंगे ज्वाइन, दो टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए। पहले सिलेक्ट करेंगे, किसको सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, उसका टेबल का नेम लिखेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद उसके कॉलम का नंबर लिखेंगे, यानी कि कॉलम नेम लिखेंगे। अब दोनों कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं यहाँ कॉलम नेम लिख रहा हूँ। ठीक है, अब क्या है जी, अच्छा ये क्या करेंगे, ये आपको रिप्रेजेंट करवाएगी कि भाई मैं किस टेबल के कॉलम को चूज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर उसका नेम लिखना होगा, उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे। अब नेक्स्ट क्या होगा, मैं दूसरे कॉलम को चूज करना है उसी सेम टेबल के अंदर
रहते हुए मैं दूसरे कॉलम को चूज करूंगा। अच्छा, यहाँ पर फिर उसका वही एग्जैक्टली टेबल नेम पहले सबसे पहले लिखेंगे, टेबल नेम लिखा, फिर डॉट लगाया। अब डॉट क्या शो करेगा कि आप किस कॉलम को और मजीद सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ से क्या करूंगा, कॉलम अगले वाले जो दूसरा कॉलम है उसका नेम लिख दूंगा, ठीक है, वो लिख दिया, ये इसका सिंटैक्स बन गया। और अब किस दूसरे टेबल को मैं आप ज्वाइन करना, ये तो ये पहला टेबल हो गया, पहले टेबल के पहले कॉलम को और दूसरे कॉलम को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं दूसरे कॉलम के यानी कि टेबल नंबर 2 जो है, ये टेबल 1 हो गया, यहाँ पर मैं T1 लिख, टेबल 1, ताकि आपको समझ आ जाए इस चीज के बारे में। और अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, टेबल 2 के जो है ना जो कॉलम नेम है उसको मैं पहले सेलेक्ट करूंगा। यहाँ जल्दी से जरा, ये जब आप इसको प्रैक्टिकल देखोगे ना फिर इसको समझ आ जाएगा, अभी सिर्फ सिंटैक्स मैंने लिखवाया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने फिर कॉमा लगाया, फिर टेबल, दूसरा टेबल आ गया, टेबल 2 कॉलम डॉट कॉलम नंबर। अब ये कॉलम नेम या कॉलम नंबर दोनों में से जो मर्जी ऐड करना चाहे लिख सकते हैं। अच्छा, ये मैंने 2 चीजें कर ली, बड़ी आसान तरीके से होगी है, कोई इस तरह मुश्किल नहीं रहा यहाँ पर, ठीक है। सिलेक्ट टेबल, पहला टेबल का नेम, उसके साथ उसका कॉलम का नेम, फिर उसी टेबल का नेम उसके सेकंड कॉलम का नेम, फिर नेक्स्ट वाले टेबल का नेम जिसके साथ मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ उसके कॉलम का नेम, ठीक है। यहाँ पर ये यहाँ कॉलम नेम आएगा, और नेक्स्ट टेबल 2 जो दूसरा टेबल है उसी के दूसरे कॉलम का नेम। अच्छा, ये करने के बाद फ्रॉम, अच्छा यहाँ एक स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है, ठीक है, और वो स्टार्ट फ्रॉम के किस टेबल, अब उन दोनों का टेबल का नाम लिखेंगे, यहाँ मैं फ्रॉम लिख देता हूँ, एंटर करता हूँ। अब उन दोनों का अलग अलग जो है टेबल का नेम लिखूंगा, टेबल 1 कॉमा टेबल 2। इसके बाद हम एक क्लॉज इस्तेमाल करते हैं वेयर की, वेयर कंडीशनल क्लॉज है। उस वेयर कंडीशनल क्लॉज के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा वेयर, अब क्या बता रहा हूँ उसको कि भाई इन दोनों टेबल्स की जो प्राइमरी कीज हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है जी। अगर की प्राइमरी कीज इक्वल है तो इसका मतलब हुआ कि जो टेबल 1 की जो प्राइमरी की है, ठीक है, टेबल 1 की जो प्राइमरी की है वो किसके इक्वल है, टेबल नेम, यहाँ पर मुझे टेबल 1 का, ठीक है, वो किसकी डॉट, ये पूरा आपने पूरा लिखना है दोबारा से अगेन कंडीशन के साथ। ये जरा थोड़ा अभी मिक्स होगा, इसको मिक्स नहीं करना, जब इसको प्रैक्टिकल करेंगे ना फिर सारा समझ आ जाएगा, इसकी सिंटैक्स की भी आपको उस टाइम समझ आ जाएगी। वेयर टेबल नेम, फिर उसके बाद कॉलम नेम उसी का, और देन क्या करेंगे हम, इक्वल करेंगे उसको दूसरे टेबल के कॉलम नेम के साथ, ठीक है, टेबल 2 डॉट नेम, और इसका क्या था, कॉलम नेम। आगे नेक्स्ट में ये पूरा सिंटैक्स बनता है जी, लेकिन इस तरह आपने नहीं राइट करना होगा, मैं आपको बताऊंगा कि राइट आप किस तरीके से करके दिखाएंगे वहां पर, ठीक है। जो इसका सिंटैक्स मैंने अभी लिखा है ना, ये पूरा सिंटैक्स बनता है, सिलेक्ट टेबल नेम, पहले टेबल का नेम उसके पहले कॉलम का नेम, उसके बाद फिर दोबारा टेबल, पहले टेबल का नेम उसके सेकंड कॉलम का नेम, फिर दूसरे टेबल का नेम उसके दूसरे कॉलम का नेम, ठीक है, उसके जो पहला कॉलम, दूसरे टेबल के पहले कॉलम का नेम, फिर दूसरे टेबल के दूसरे कॉलम का नेम, फ्रॉम। अब इसमें हम कंडीशन बता रहे हैं कि आपने इन दोनों को किस टेबल में से उठाना है। हम टेबल 1 का नेम लिखेंगे, टेबल 2 का निकले, फिर वेयर की क्लॉज इस्तेमाल करेंगे। वेयर की क्लॉज इस्तेमाल करने के बाद फिर हम उन दोनों को आपस में इक्वल करेंगे। किन दोनों को इक्वल करेंगे, टेबल 1 के कॉलम नेम को और टेबल 2 के कॉलम नेम को, ठीक है। अब ये चीज मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ चलता हूँ, आपको स्क्रीन शेयर कराता हूँ, जहाँ मेन हमने इसके ऊपर काम करना है ना, वर्किंग, वहां करवाता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या करना है, जैसे आपको मैंने पहले बताया था, सिंटैक्स इसका शुरू होता है सिलेक्ट की स्टेटमेंट के साथ। सिलेक्ट लिखेंगे, पहले क्या करना है, हमने टेबल का नेम लिखना है। टेबल का नेम हम सबसे पहले स्टूडेंट का लिखना चाह रहे हैं। अब आप जब लिखोगे ना स्टूडेंट, तो वो खुद ही बता देगा कि इस डेटाबेस के अंदर पहला जो इस डेटाबेस के अंदर ये वाला टेबल का नेम मौजूद है, यानी कि स्टूडेंट का टेबल का मौजूद है। फिर आप क्या करोगे, डॉट। अच्छा, डॉट लगाते ही वो बता देगा कि उसके अंदर कितने कॉलम्स हैं, उसी टेबल के अंदर रोल नंबर है, नेम है, कॉन्टैक्ट है, एड्रेस है, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ, रोल नंबर, तो मैं पहले वाले रोल नंबर को सिलेक्ट कर दूंगा। समझ आ रही है, नहीं आ रही सी यार?
हैदर अभी कौन कौन है? हैदर दोनों ही। आ रही है समझ या नहीं? जी सर समझ आ रही है। अच्छा, क्या करना है दोबारा सुन लें। मैंने क्या किया, सिलेक्ट लगाया टेबल का नेम। पहला टेबल का नेम हमारे पास कहाँ पर है, ये वाला स्टूडेंट का, उसका मैंने खुद ही लिख दिया। अब क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है सर? अच्छा चल, दूसरा क्या है, सिलेक्ट रोल नंबर, स्टूडेंट का पहले टेबल का नेम, फिर उसका कॉलम का नेम पहले। अच्छा दोबारा मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट लिखूंगा, ये पहले वही उसी टेबल का नेम है, फिर डॉट लगाऊंगा, और डॉट के बाद मैं दूसरे कॉलम को सिलेक्ट करूंगा जो कि नेम है हमारे पास। पहले रोल नंबर है, रोल नंबर हमारा कॉलम का नेम है उसी स्टूडेंट के टेबल का। दूसरे कॉलम का नेम जो है वो हमारे पास क्या है, नेम। ये दोनों आ चुके हैं। देखो ना यहाँ पर, ये मैं दोबारा से आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ चलता हूँ स्टूडेंट के टेबल। देखो स्टूडेंट के टेबल में क्या है, यहाँ ये देखिए, पहले रोल नंबर, फिर उसके बाद नेम, रोल और नेम, ये दोनों हमारे पास पहले कॉलम में मौजूद हैं। मतलब पहले कॉलम में रोल है, दूसरे कॉलम में नेम है, इसी डेटाबेस के अंदर और इसी टेबल के अंदर। तो टेबल को पहले हम देख रहे हैं ना, टेबल कौन सा है, स्टूडेंट का टेबल है। तो याद रखिए, स्टूडेंट के टेबल में से मैंने सिर्फ दो कॉलम को भी सिलेक्ट किया है, रोल को और नेम को। अच्छा मैं दोबारा बैक पे चलता हूँ। बैग में मुझे दोबारा यहाँ से एसक्यूएल पे जाना पड़ेगा। अच्छा, जाने के बाद मैं यहाँ दोबारा, यहाँ तक हम पहुंचे थे। उसके बाद मैं अब दूसरा टेबल उठा रहा हूँ, दूसरा टेबल को सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। अब दूसरा टेबल हमारे पास कौन सा है, कोर्स का। जो ही मैं कोर्स का लिखूंगा वो मुझे बता देगा जी वाकई ये कोर्स का जो है टेबल वो आपकी डेटाबेस के अंदर मौजूद है। अब मैं इसी कोर्स के टेबल की पहले कॉलम को उठा रहा हूँ, पहले कॉलम को मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। उस डॉट लगाऊंगा, डॉट लगाते ही वो मुझे बता देगा कि ये वाले कॉलम उस कोर्स के टेबल में मौजूद है। मैं यहाँ से रोल को ही उठाऊंगा, रोल को उठा दिया, फिर मैंने क्या किया, फिर कॉलम लगाया, कॉलम लगाया, ठीक है। ये जो आप इंग्लिश में जो, क्योंकि सेपरेट करने के लिए, फिर दोबारा कोर्स लिखूंगा। कोर्स लिखने के बाद फिर डॉट यूज करूंगा। अब ये डॉट क्या बताता है, ये डॉट आगे आपको कॉलम्स के नेम बताएगा। यहाँ से मैं फिर इसके नेम को सिलेक्ट कर दूंगा। ये चार चीजें आपने सबसे पहले कर देनी है। पहले क्या करना है, पहले टेबल का नेम, साथ में उसके कॉलम का नेम, फिर टेबल का नेम, साथ में उसके दूसरे कॉलम का नेम, फिर टेबल का नेम, इस वाले टेबल का नेम, दूसरे वाले टेबल का नेम, साथ उसके कॉलम का नेम, फिर दूसरे वाले टेबल का नेम, साथ में उसके कॉलम वाला नेम। बस ये काम करना है। उसको ये बताना है कि मैं इस टेबल की इस कॉलम को सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। अच्छा अब क्या करना है, अब मेन चीज आ जाती है। अब हम बताएंगे उसको कि भाई जो हम ये जो ले रहे हैं हम, ठीक है, मतलब जो हम कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं दोनों टेबल्स में से, ये किन किन टेबल, उनका आगे उनका नेम भी लिखना पड़ेगा। हम लिख लेते हैं जी, उसको ये बताते हैं कि जी ये मैंने उठाए हैं एक स्टूडेंट के टेबल में से और एक कोर्स के टेबल में से। बेहतरीन हो गया। अब स्टेटमेंट क्या बता रही है कि हम उसको कंडीशन ये बताते हैं, कंडीशन ये है वेयर के साथ। वेयर कंडीशनल क्लॉज के इस्तेमाल होते हैं जिसमें हम किसी कॉलम्स को या किसी वैल्यूज को एक दूसरे के सामने या किसी को ग्रेटर या इक्वल टू का रख सकते हैं इसमें एसक्यूएल के अंदर। तो अभी फिलहाल सिर्फ आपने इतना समझना है कि जो वेयर क्लॉज है वो कंडीशनल के तौर पर इस्तेमाल होती है, यानी कि हम उसको कंडीशन के बेस पर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा मैं क्या कहता हूँ कि जो हमारी रोल नंबर की स्टूडेंट क्या कॉलम है वो प्राइमरी की है, किस टेबल की प्राइमरी की के साथ वो मैच कर रही है, कोर्स के रोल नंबर, रोल की प्राइमरी की के साथ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ स्टूडेंट लिखूंगा, डॉट रोल लिखूंगा, आगे स्टूडेंट पूरा लिखना है, उसके बाद डॉट रोल लिख दिया इक्वल टू, और उसके बाद हमने कोर्स लिखना है, कोर्स डॉट रोल। ये बस इतना सा आपके पास ये एसक्यूएल स्टेटमेंट चलेगी, इससे ज्यादा नहीं लिखेंगे। ऊपर एक टेबल बना होगा, उस टेबल के नीचे मैं आपके साथ आपसे ये पूछूंगा कि दो कॉलम्स, दो टेबल्स को आपस में ज्वाइन क्लॉज के जरिए एसक्यूएल स्टेटमेंट में बताएं कि इसको किस तरह, फिर आपने उसको नीचे डिस्प्ले भी करना होगा। तो ये सारी सिलेक्शन की स्टेटमेंट आप इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ज्वाइन क्लॉज को इस्तेमाल, यहाँ मैंने ज्वाइन क्लॉज यूज किया है, ठीक है। अच्छा अब दो चीजें मुझे इसमें और चीजें रहनी हैं, और इसमें हमने अब दो टेबल्स को आपस में कर लिया है एक दूसरे के इक्वल, ठीक है। अच्छा सर यार कोई क्वेश्चन हो अब तक पूछने वाला, समझने वाला, फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो हम चलेंगे। मैं थोड़ा आपको व्हाइट बोर्ड पे भी ले जाता हूँ। जी बताइएगा अगर अगेन
सर एक बार अगेन बता दें। हम मैं दोबारा इसे इंशाल्लाह रिपीट कर दूंगा। रिपीट करने के बाद आपको डिटेल से बताऊंगा कि जी इसमें हमने क्या क्या चीजें यूज की हैं। ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन। हाँ, अब तक जो भी हमने लिखा है, जो किया है, परफॉर्मेंस की है, वो बेहतरीन है। ठीक है, अच्छा ये स्टेटमेंट आपके सामने भी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी। ठीक है, यहाँ व्हाइट बोर्ड पे जाते हैं, बल्कि सर इसी पे नीचे कब है? यहाँ पर। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया, हमने पहले टेबल टेबल हमारा पहला कौन सा था जिसको हम ज्वाइन सर करना चाह रहे हैं? स्टूडेंट। स्टूडेंट के पहले कॉलम को लिया, स्टूडेंट के दूसरे कॉलम को लिया। ये दोनों दो पहले टेबल को ही सिलेक्ट किया, लेकिन उनके हर एक कॉलम को डिफरेंट डिफरेंट सिलेक्ट कर दिया। मतलब पहले टेबल की फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट टेबल की ही सेकंड कॉलम को। फिर दूसरी तरफ गए, पहले टेबल सेकंड टेबल की पहले कॉलम को, फर्स्ट कॉलम को, सेकंड टेबल की सेकंड कॉलम को। ये हमने दोनों तरीकों से कर लिया इस्तेमाल। हम उसको ये कह रहे हैं कि भाई आपने क्या करना है, इस दोनों टेबल को ही लेकर चलना है, इसके अलावा कोई और टेबल नहीं है। अभी हम सिर्फ दो टेबल्स को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। ज्यादा टेबल होते तो ज्यादा को हम कर सकते थे। ठीक है, हम कॉमा लगा के आगे ज्यादा, अभी मैं जस्ट दो का बता रहा हूँ। उसके बाद हम उसको कंडीशन ये कह रहे हैं कि हम किस बेस पर इन दोनों को आपस में ज्वाइन करवा रहे हैं। ज्वाइन इसलिए करवा रहे हैं कि अगर इन दोनों की आपस की प्राइमरी की मैच करती हैं तब आपने हमें डिस्प्ले करवाना है, वरना नहीं करवाना, वरना इक्वल नहीं होगा हमारे पास। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊंगा अभी एट द एंड, वो आपने मुझे अभी बतानी है कि आखिर मैंने किया क्या है इसके साथ, और आपको क्या समझ आई है इसके बारे में कि जब मैंने इसको आउटपुट डिस्प्ले करवाया। याद रखिए कि जो स्टूडेंट है और कोर्स की जो आपस में ज्वाइन होना है वो उनकी प्राइमरी कीज की मदद से होना है। ठीक है, अगर उनकी प्राइमरी कीज एक दूसरे की सेम होगी तो ही ज्वाइन की स्टेटमेंट चलेगी, ज्वाइन क्लॉज होगा, और वही उन्हीं रोज को वो ज्वाइन करेगा जिनकी आपस में सेम मैच करती होंगी। अब मैं क्या करता हूँ, गो पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, गो पे क्लिक करते ही मुझे वो दिखा देगा, देखो नीचे आ गया शोइंग रोज। यहाँ टोटल दो ही रोज आपस में एक दूसरे की क्या हुई है, कंबाइन हुए, लेकिन दो से ज्यादा है। याद रखिए, इसने उसी टेबल उसी रोज को ज्वाइन किया जो एक दूसरे के इक्वल है। मेरे पास जो स्टूडेंट में जो है वो जो ज्यादा है, रोल नंबर या और नेम, कोर्स में मेरे पास काम है, लेकिन इसमें उन्हीं को उसने ज्वाइन किया है जो हमारे क्या है, हमारे पास इक्वल है, यानी कि उनकी जो प्राइमरी कीज है वो एक दूसरे की इक्वल है। ये उसका यहाँ पर उसका वहां पर कंटेंट शो हुआ है, मतलब उसने उसकी आउटपुट डिस्प्ले करवाई है। अब उसने दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर दिया। कैसे हमें पता चला, अभी देख लेते हैं। ये देखो, हमने सबसे पहले स्टूडेंट के रोल नंबर लिया था, उसका नेम लिया था। फिर हमने सेकंड टेबल की रोल नंबर लिया था, उसका नेम लिया था। तो ये चारों चीजें हमारे पास दोनों टेबल्स की आपस में ज्वाइन हो चुकी हैं। अब इससे ये अंदाजा हुआ, ये इसकी आउटपुट हमें मिली कि ये जो इसके एक्सटर्नल है ना, मतलब ये वो ही स्टूडेंट है जिनको हमने कोर्स असाइन किया हुआ है। इसके अलावा इन दोनों स्टूडेंट्स के अलावा किसी और को हमने कोर्स असाइन किया ही नहीं है। ठीक है ना, हम अक्सर यही होता है डेटाबेस के अंदर जाकर कि अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं, ये तो अभी जस्ट सिर्फ हमने दो स्टूडेंट्स का किया है, 1000 स्टूडेंट्स होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं को देखना चाह रहे हैं कि आया कि यही स्टूडेंट क्या उन्हीं को कोर्स असाइन हुआ है। अभी मेरे पास स्टूडेंट के टेबल में बहुत सारे रोज हैं, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनको जो जो कोर्स असाइन हुआ है वो तो कोर्स के टेबल में हुआ होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी स्टूडेंट्स को वो कोर्स असाइन नहीं हुआ, इन्हीं दो स्टूडेंट्स को असाइन। ठीक है, इसका ये आउटपुट हमें नजर आई है। इसका हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं बड़े इजी तरीके से। इसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इंपोर्ट भी डाटा हो जाता है। ये हम अभी आके आपको जाकर बताऊंगा कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर तो ये दो चीजें हमने मेन टॉपिक में पढ़ी। हमने टॉपिक में ये देखा कि हम किस तरह एक डेटाबेस के अंदर दो टेबल्स को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं, और ये मैंने ज्वाइन क्लॉज के थ्रू आपको मैंने समझाया। ठीक है, सिंटैक्स भी मैंने बना के दिखाया आपको कि कैसे सिंटैक्स बनता है। अगर इस सिंटैक्स की समझ नहीं आती, कोई मसला नहीं, ये सिंटैक्स आपको ये बताएगा कि किस तरीके से आपने सिलेक्शन करनी है, मतलब किन किन कॉलम्स को किन टेबल्स में से सिलेक्ट करना है, कॉलम को टेबल्स का नेम किस तरह लिखना है, और कॉलम्स को आपस में एक दूसरे के इक्वल कैसे करना है। ये सिंटैक्स उस पे बेस कर रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जी मुझे तो डायरेक्ट समझना है, तो ये इसके थ्रू आप समझ सकते हैं।
ठीक है। यहाँ पर हमने वो जो एसक्यूएल की पूरी स्टेटमेंट राइट की थी वो हम यहीं पे राइट करेंगे। ठीक है, नहीं समझ आती तो फिर पूछें, दोबारा से समझना चाहते हैं तो समझ लें। अच्छा, अब ये देखें कि मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ। ये देखो, स्टूडेंट के टेबल में मेरे पास 3 रोज थी, हैदर की भी थी, बुरहान की और मोहसिन की थी। लेकिन जो मेरे पास कोर्स के में रोज थी वो 2 ही थी। ठीक है, उसने पहले मुझे जो है वो हैदर की नहीं बताई, उसमें जो है उसका कोर्स नेम नहीं बताया, यानी कि कोर्स के बारे में नहीं बताया। लेकिन बाकी 2 जो उसके साथ ज्वाइन कर गई, यानी कि जो इक्वल आ गई, उसका उसने हमें मुझे बता दी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ और ऐड करने से मुझे हैदर का भी जो है वो कोर्स, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं कोर्स असाइन करना चाहता हूँ हैदर को भी, तो कैसे करूंगा? देखो, इसमें ना 2 तरीके से हो सकता है, एसक्यूएल भी हो सकता है और मैनुअल भी हो सकता है। मैं आपको मैनुअल भी दिखा देता हूँ। ठीक है, मैनुअल का भी मैंने एक दफा करके देखा था, लेकिन बहरहाल नहीं हो सका तो कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर मैं 103 और यहाँ पर लिखता हूँ हैदर। ठीक है, लिख दिया। इसके अलावा और कोर्स रनटैक्स, कौन कौन से कोर्स, कौन सा डेटाबेस है और कौन सा कोर्स है आपके पास, डीएलडी है। इसके अलावा और लीनियर अलजेब्रा है, स्टैटिक्स है, जो भी है फिलहाल लिख लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स, चलो ये मैंने कर दिया सेव। ठीक है, मैं गो पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास आपका भी हैदर का भी डाटा जो है वो मेरे पास, ये देखो एसक्यूएल के अंदर उसने खुद ही राइट करके दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं अब जाऊंगा ब्राउज पे। ठीक है, ब्राउज पे जाके देखूंगा तो मेरे पास हैदर का भी डाटा आ गया, रोल नंबर 103 पर। तो स्टूडेंट का भी है 103 पर हैदर, और कोर्स में भी 103। अब मुझे हैदर को असाइन कर दिया मैंने कोर्सेस। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं चाहूंगा कि मैं इन क्या आया कि ज्वाइन हुआ या नहीं हुआ। तो ज्वाइन होने के लिए हमने करना क्या है, कॉलेज की डेटाबेस पे जाना है इस तरह से, और एसक्यूएल पे क्लिक करने के बाद फिर आगे इसको लिखेंगे। ठीक है, मैंने पहले बताया था कि सिलेक्ट की स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। सिलेक्शन के लिए पहले सिलेक्ट यूज किया, फिर पहले टेबल का नेम पहले कौन सा आएगा, स्टूडेंट का, स्टूडेंट डॉट, और उसके बाद पहले कॉलम का नेम मेरे पास रोल नंबर था, उसके बाद फिर उसी टेबल को मैं ले रहा हूँ। ठीक है, और उसकी मैं जो सेकंड कॉलम को उसको मैंने ज्वाइन करवाना है। ठीक है, दूसरे टेबल के साथ। इसी तरह मैं फिर यहाँ पर पहले कॉलम टेबल का नेम मैंने लिख दिया, अब दूसरे टेबल का नेम लिखने चाह रहा हूँ। दूसरा कोर्स का टेबल है, फिर डॉट इस यूज करूंगा और फिर कॉलम का नेम लिखूंगा, उसके बाद फिर कॉमा यूज करूंगा और फिर जो है वो उसी सेकंड टेबल का नेम लिखूंगा जो कि कोर्स है, फिर डॉट ऐड करूंगा और साथ में उसका सेकंड कॉलम ऐड कर दूंगा। ये 2 चीजें आपने पहले कर देनी है। उसमें फिर बताना है कि आप किस टेबल में से सिलेक्ट करने जा रहे हैं, फ्रॉम की जो है फ्रॉम क्लॉज इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद उन दोनों टेबल्स का नेम लिखेंगे। ठीक है, एक स्टूडेंट का टेबल का नेम और दूसरा हमारे पास क्या है, कोर्स के टेबल का नेम। एंटर करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट वाले जो है वो पॉइंट पे आ जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा कि हम वेयर क्लॉज यूज करेंगे। वेयर क्लॉज ऐड करने के बाद हम बताएंगे कि इन दोनों की जो प्राइमरी कीज हैं वो एक दूसरे की इक्वल है, यानी कि स्टूडेंट की जो टेबल की रोल नंबर है वो इक्वल है कोर्स के रोल के साथ। तो यहाँ से मैं डॉट लगाऊंगा और ओके रोल लिख दूंगा। ये इतना से राइट करना था। अब गो पे क्लिक करूंगा। गो पे क्लिक करने के बाद अब मुझे जो मेरे पास आउटपुट होगी वो अब चेंज होगी। क्यों? क्योंकि मैंने अब हैदर को कोर्स की टेबल में जाकर असाइन कर दिया था कोर्सेस। ठीक है, इस तरह से उसने मुझे दोनों को ज्वाइन करके दिखा दिया है। अब समझ आई या नहीं आई? याद रखिएगा, इस तरीके से लिखेंगे तो समझ आएगी, नहीं आएंगे तो इस तरह से आप आगे मजीद नहीं लिख पाएंगे। ठीक है जी। है मोहसिन, हैदर, कोई समझ नहीं आई? बता दें जल्दी से। ओके सर, आगे समझाए। देख लो, ऐसे नहीं कहना, मैं पहले बता दूं, ये फिर जब आएगा ना फिर खुद लिखना कोई। हाँ, मैंने कुछ नहीं खोलने देना कुछ चीजें। हाँ, कोई पूछने नहीं देना। ये जो करना है वो आपने वहीं पे करके दिखाना है आंसर शीट के ऊपर। ठीक है, नहीं आती चीजें प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी, प्रैक्टिस करने पर। ठीक है ना। अब मुझे कोई कहेगा जल्दी से बनाकर दिखाएं तो मैं आपके सामने कितनी समझ तो आएगी ना। देखो, अब मैंने क्या किया, सिलेक्ट
हमेशा हर जगह पे सिलेक्ट ही इस्तेमाल करना है। अब क्या करना है, टेबल का नेम दोबारा बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, आ जाता है पेपर में। पहले क्या करना है, टेबल का नेम, स्टूडेंट टेबल का नेम है, ठीक है, उसके साथ डॉट यूज करना है, उसके पहले कॉलम को सिलेक्ट करना है। पहला कॉलम का नेम क्या था, रोल, ये मैंने ऐड कर दिया। फिर कॉमा यूज करना है, फिर उसी पहले ही टेबल का नेम लिखना है स्टूडेंट, फिर डॉट यूज करना है, फिर उसके सेकंड कॉलम का नेम लिखना है। उसके बाद क्या करना है, फिर दूसरे टेबल का नेम लिखना है, ठीक है, कोर्स दूसरे के टेबल का नेम है, फिर डॉट यूज करना है, उसके पहले कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर कोर्स का नेम, कोर्स का टेबल का नेम यूज करना है, टेबल का नेम सिलेक्ट करना है, उसके बाद फिर डॉट लगाना है, फिर उसके सेकंड कॉलम को सिलेक्ट करना है, फिर हमने फ्रॉम लगाना है, उसके बताना है। अब उसको हम बताने जा रहे हैं कि हम ये सारी चीजें किस टेबल में से उठा रहे हैं, यानी कि कोर्स, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम कहाँ से उठा रहे हैं भाई, कोर्स का रोल नंबर, कोर्स का नेम कहाँ से उठा रहे हैं, उसको हम भी बता देंगे जी भाई हमारे पास ये दो ही टेबल हैं, अभी फिलहाल दो ही टेबल से उठा रहा हूँ, तो मैं दो ही टेबल का नाम लिख लेता हूँ, इजी हो गया। उसके बाद वेयर, वेयर का तरीका कार बताते हैं। जब कंडीशन होती है ना बेस चीजें, तो कंडीशनल चीजें हमें उसके बारे में उसको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो एसक्यूएल में हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले उसका टेबल, मतलब पहले कॉलम, पहले जो है हमारे जी वो एक बार दोबारा रिपीट कर दे, एक बार रिपीट कर दे, मेरे सिग्नल चले गए थे। यही चीज बताई थी मैंने क्या किया था, मैंने जो है वो एक कॉलम ऐड किया था, बल्कि रो ऐड की थी मैंने कोर्स के टेबल में जाकर। हैदर को मैंने कोर्स सिलेक्शन में ऐड किया क्योंकि कोर्स सिलेक्शन पहले ऐड नहीं थी। पहले जब हमने एसक्यूएल की स्टेटमेंट को रन किया तो सिर्फ हमारे पास 2 रोज ज्वाइन हुई थी। उसके बाद दोबारा हमने सिलेक्शन की स्टेटमेंट को रन किया तो उसमें हमारे पास 3 रोज ज्वाइन होगी। अभी फिर आपके सामने अब मैं वही काम कर रहा हूँ जो पहले कर रहा था, यानी कि टेबल। अब यहाँ पर मैंने टेबल लिखना है, टेबल, और दूसरा कोर्स का टेबल, मतलब उसका नाम लिखूंगा, डॉट यूज करूंगा, और फिर उसके बाद उसका पहले। अब ये प्राइमरी कीज हैं, मैंने आपको बताया था प्राइमरी कीज के हवाले से डिटेल में यूनिक कीज होती है, उनकी बेसिस पर हम जो है उन दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो यार, ये आप लोगों ने ना यहाँ से फिर भूल जाना है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसका साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लेता रहूं। चलो, यहाँ के मेरे पास रिमेनिंग 5 मिनट्स हैं, लेकिन मैं करवा लूँगा, ठीक है। इसका भी मैं स्क्रीनशॉट सेव कर लेता हूँ जी। चलो जी, ये सेव कर लिया। अब आगे चलते, अब मैं इसको रन करता हूँ, गो पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। गो पे क्लिक करने के बाद अब मेरे पास दोनों टेबल्स की दोनों रोज ज्वाइन हो चुकी हैं। इसका मतलब यह है कि मेरे पास दोनों टेबल्स की जो रोज हैं वो इक्वल हैं, एक जैसी ही हैं, ठीक है। इन सबको अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टूडेंट के टेबल में डाटा एंटर करता हूँ तो मुझे इसका जो है वो नॉलेज होगा कि भाई मेरे पास जो कोर्स के टेबल में वो जो रोज हैं, जो डाटा वही हैं, ठीक है। लास्ट जब मैंने पहले क्यूरी रन की थी तो उसमें हैदर कोई कोर्स नहीं अलॉट हुआ था, इसका मुझे पता चल गया। अब मुझे फिर दोबारा कोर्स के टेबल में हैदर को जब अलॉट किया, फिर जब ज्वाइन किया तो ये दोनों आपस में ज्वाइन हो चुके हैं। तो ये हमारे पास जस्ट इतना सा वर्क था, ये हमारे पास काम मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। मैं यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और फिर आपको बताओ भाई स्क्रीनशॉट लेना है। ये देखिए, तो ये मैं साथ साथ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपने सर ये स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं जरा एक बार बताना। स्क्रीनशॉट के लिए लाइट शॉट का इस्तेमाल करते हैं। मैंने प्लगइन इस्तेमाल, ये मैंने इसका ये वो एक्सटेंशन इस्तेमाल किया लाइट शॉट स्क्रीनशॉट के नाम से। मैं अभी आपको मैं भेज भी देता हूँ, या बेशक इसको चाहें तो अपने ऑफ, ये तो ऑनलाइन, वैसे तो फिलहाल ऑफलाइन भी ऑनलाइन दोनों पे चल जाता है। तो ये मैं अभी इसका मैं आपको इसका सेटअप भेज देता हूँ इसी पर, तो आप अगर डाउनलोड करना चाहे तो इंस्टॉल करना चाहे तो कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ से मैं डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ, जूम की आईडी ओपन कर, नहीं वो कंट्रोल एस और कंट्रोल पी इस तरह में जो था वो कैसे होता है? पेज प्रिंट पेज की से होता है ना, तो वो मैं यूज नहीं करता। इसमें फिर स्पेसिफिक वो पूरा डेस्कटॉप को कैप्चर कर लेता है, लेकिन वो पूरे डेस्कटॉप को कैप्चर नहीं करता। मैं सिर्फ रिलेटेड चीजों को कैप्चर करता हूँ जिसमें मैंने एरोस की दिखानी है, ठीक है। उसके लिए मुझे ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये मैं आपको भी चैट रूम में भेज देता हूँ, ये लो,
चैट रूम में इसका सेटर यहाँ शोर है, इसलिए मैसेज कर पे रिप्लाई दूंगा। अच्छा जी, इतना शोर, चलो कोई मसला नहीं, मैं यहाँ ना आपको भेजता हूँ, हैदर नहीं बल्कि डायरेक्ट मैसेज नहीं है, एवरीवन। ओके, ये फाइल है, स्क्रीनशॉट के लिए के नाम से है मेरे पास, आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। इसका सेटअप मैं आपको यहीं पे सेंड कर, बड़े छोटे MB 5-6 MB का सेटअप है इसका, ये लाइट शॉट के नाम से। ये वाला, ये भी इसके आइकन्स ओपन होते हैं ना, लाइट शॉट। हाँ बहुत सारे हैं, रैम्प है, विंडोज VLC का है, ये लाइट शॉट, ये देखें, ये मैंने अपलोड कर दिए, ठीक है। ये मैं उधर फाइल में भी गूगल प्ले स्टोर में भी कर रहा हूँ, कोई इस ब्लॉक फॉर सिक्योरिटी कंसर्न। अच्छा, वो कहते हैं मैंने ब्लॉक कर दिया, इसका मैं आपको जो है ना जिप फाइल जो है वो मैं आपको भेज देता हूँ। कैसे, तो जिप फाइल भी तो है ना हमारे पास, ये सेटअप लाइट शॉट, ये लगे, इसको एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद ओपन कर देना, तो ये आपकी फाइल जो है वो आपके सिस्टम पर ओपन हो जाए। एक्सट्रैक्ट फाइल्स को मैंने तरीका बताया है कि राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फाइल्स हेयर, या जहाँ भी आप जिस फोल्डर में करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारे पास रह गई हैं, तकरीबन 2 मिनट रह गए क्लास ख़त्म होने में, और इसको हम फिर इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। डाटा सिक्योरिटी के हवाले से मैंने आपको बताना है, भी हम नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करके आपसे इंशाल्लाह इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। अब जो टॉपिक था हमारा वो ज्वाइन वाला क्लोज हो चुका है, ठीक है। ये आपने अब वो मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ, ताकि आप जो है इजीली इसको देख लो, पढ़ लो, समझ लो। अभी दोबारा से ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और ज्वाइन करने के बाद हम डेटाबेस सिक्योरिटी के हवाले से बात करेंगे। एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, इंपोर्ट कैसे करते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा वाइंड अप हो जाएगा, कोर्स कंटेंट हमारा ऑलरेडी जो है वो एक टॉपिक पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, डेटाबेस सिक्योरिटी के हवाले से। कि डेटाबेस बैकअप, देखिए फाइल्स का भी बैकअप होता है ना, तो हम इसी तरह हम बैकअप बनाएंगे अपने डेटाबेस के भी, जो कोर्सेज का ये जो टेबल्स बना रहे हैं। अब बैंकिंग में क्या हो रहा है, बैंकिंग सिस्टम में कितनी अमाउंट ऑफ डाटा हमारे पास मौजूद है, हर एक की अमाउंट, उसके ड्यूज, उसके पैसे, उसके जितने भी है वो डेटाबेस में स्टोर है, साथ साथ उसका बैकअप बनता जा रहा है। तो बैकअप कैसे बनाएंगे, कैसे इंपोर्ट करेंगे, कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, कैसे स्टोरेज में उसको सेव करेंगे, ये इंशाल्लाह मैं अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने जा रहा हूँ। कुछ थ्योरेटिकल भी है, कुछ प्रैक्टिकल भी है, तो काम करेंगे नेक्स्ट पे जाकर, ठीक है। तो ये आपने दोबारा से ज्वाइन करना है, तब तक अभी ये सेव होगा, ठीक है। सेव होने की कुछ देर बाद फिर मैं आपको दोबारा से बोलूँगा, और फिर आप जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा।